नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। अंकिता के परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि श्रीनगर के घाट पर अंतिम संस्कार होना है, लेकिन परिजनों ने इनकार कर दिया है अंतिम संस्कार करने से। और साथ ही प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम ऋषिकेश के एम्स में किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अंकिता की मौत डूबने और दम घुटने से हुई थी। वहीं अंकिता के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार एक्शन में नजर आ रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि राज्य सरकार ने 5 रिजॉर्ट सील भी किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अंकिता की मौत दम घुटने से हुई है और डूबना और दम घुटना उसका कारण बताया जा रहा है। फिलहाल अंकिता की मौत के बाद एक्शन में है सरकार और साथ ही परिजनों ने भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद अंतिम संस्कार से इनकार किया है। जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। फिर दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। पीएम रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है? जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट है उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो पीएम रिपोर्ट का एम्स के आपको लग रहा है कि घालमेल होगा? हो सकता है इसमें दाल में को काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाके मैं लड़की का देह संस्कार करूँगा। तो अपना नाम बताइए। अजय सिंह भंडारी, मैं बहन का भाई हूँ, मैं अंकिता का भाई हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविज़नल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देह संस्कार, अपने बहन का देह संस्कार करेंगे। हमारी बात चल रही है। अब उनका ठीक है, प्रयास हो रहे हैं कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि अब पीएम रिपोर्ट सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है। हमारी बात वहाँ चलिए, जैसी चीज़ें क्लियर होती हैं आगे का काम होगा। और परिजनों ने, आप सब लोगों ने हमको लगातार सपोर्ट किया है, चीज़ें बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं। तो आशा है कि आज जल्दी अंतिम संस्कार वाले प्रोसेस। तो अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है, रिपोर्ट के अनुसार दम घुटने और डूबने से मौत बताई जा रही है। वहीं अंकिता के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार किया है, अंतिम संस्कार रोक दिया है। साथ ही आपको बता दें प्रदेश सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं कार्यप्रणाली पर, और श्रीनगर के घाट पर अंतिम संस्कार होना है, लेकिन अभी फिलहाल परिजनों ने रोक दिया है। पुष्कर नेगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनसे जानकारी लेंगे। पुष्कर, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई हर एक खबर हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं और फिलहाल परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया और प्रदेश सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कोमल, आपको बता दूं कि भले ही उत्तराखंड की बेटी का जो शव जो है मिल गया है, उसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो है भारी जो समस्याएं हैं, या जो हम कह सकते हैं कि जो प्रियजनों ने आरोप लगाया, क्योंकि कल रात को ही जो है डेड बॉडी जो है उनके गांव जो है कीर्तिनगर पहुंच गई थी। तो कहीं न कहीं जो प्रियजन हैं वो सरकार की प्रणाली हो या सरकार जो पुलिस का जो, चाहे आप पीएम रिपोर्ट को लेकर हो, चाहे तमाम सारे जो भी फैसले सरकार के द्वारा लिए गए
रिजॉर्ट को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कोमल की रिजॉर्ट को जो तोड़ा गया, इस पे सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि रिजॉर्ट को नहीं तोड़ना था। हालांकि आज खबर भी छपी है पेपरों में कि प्रशासन कहता है कि हमने रिजॉर्ट को तोड़ने की अनुमति नहीं दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही मन में पैदा होता है कोमल की किस तरह से ये घटनाक्रम पूरा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया, बहुत बड़े खुलासे इसमें हो गए हैं। तमाम सारे चाहे उसके पिताजी हों या भाई हों या उसके चाचा हों, ताऊ हों या उसकी ताई हो, सब लगा रखी। और उनकी जो सरकार की जो कार्यप्रणाली है, सरकार की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इनको जो है नहीं इनके समझ में आ रहा है। और ये क्लियर, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम लड़की का जो है यहाँ पे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ है, इनको मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि आप जो है अंतिम संस्कार कर लीजिए, लेकिन सीधे इनका सरकार पे भी आरोप है और सरकार के साथ साथ जो पुलिस की जो प्रणाली थी इस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएम की जो रिपोर्ट है, पीएम का रिपोर्ट आपने सार्वजनिक की, इनको बताया नहीं गया कि किस तरह की जो पीएम रिपोर्ट जो आई है, खुलासा तो जरूर हुआ है, लेकिन प्रियजन अभी तक जो है संतुष्ट नहीं है और दोबारा जो पीएम करने की जो मांग कर रहे हैं। तो आज जो है इसका अंतिम संस्कार होना था, श्रीनगर एनआईटी जो घाट है यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन प्रियजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि रिजॉर्ट को नहीं तोड़ना चाहिए था। रातों रात रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया, यानी सीधे उनका आरोप है कि सबूत मिटाने की यहाँ पे पूरी कोशिश जो है, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या वहाँ का स्थानीय प्रशासन हो। हाँ, हालांकि पटवारी पे यहाँ पे गंभीर से गंभीर आरोप यहाँ पे कोमल इनके प्रियजनों ने, क्योंकि 18 तारीख से लेकर और जो कल का जो घटनाक्रम है, इसकी रिपोर्ट जो है पटवारी ने लिखी। तो हो सकता है कि जिलाधिकारी इसका संज्ञान, तो जिलाधिकारी को मालूम ही नहीं है कि क्या इस घटना का जो कार्यक्रम है हुआ है, लेकिन जिलाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं पौड़ी, और इनको मनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही कि इस घटना का जो भी हमसे हो सके या जो भी प्रशासन से हो सके, इसकी पूरी छानबीन यहाँ पे करेगी और उसके बाद जो है अंकिता को न्याय मिलेगा। हालांकि आपने देखा होगा कोमल की देहरादून से लेकर पहाड़ों तक हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर बाजार में यही नारा दिया जा रहा है कि अंकिता को इंसाफ मिले, यानी जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा आपको देनी है। सरकार से यही उम्मीद है, चाहे छात्र संघ आगे आया है, चाहे आपके जो है गांव के ग्रामीण हो या व्यापार हो, तमाम सारे लोग जो है यही फ्रंट फुट पा रहे हैं कि अंकिता को इंसाफ मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात कोमल यह है कि अब देखने वाला समय में पता चलेगा कि अंकिता को किस तरह का जो न्याय मिलता है, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा। चलिए पुष्कर, आप बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार से संजय पुंडीर भी जुड़ चुके हैं। संजय, पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर कोई आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी अब तो प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्या अपडेट है? देखिए कोमल, अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में ही नहीं देश भर से इस तरह की तस्वीर सामने आती है, जहां एक और सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी बात करती है। तमाम सामाजिक संगठन चलाए जाते हैं और तस्वीर आपके सामने है कि एक बेटी को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि जो सत्ता पर काबिल है, जो व्यक्ति सत्ता पर काबिल है, उन्हीं की सरपरस्ती में ये सब हो रहा है। हालांकि धामी सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। उसके जो अंकिता के जो भाई के आरोपी हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार ने की है और जिस तरह से उसके रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर चलाया है, इससे साफ जाहिर होता है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह गंभीर है। और यही वजह है कि अब जो लोग हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो अंकिता के हत्यारे हैं वो कहीं ना कहीं उनको फांसी की सजा दी जाए। और पिछले दिन से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार ही तस्वीर सामने आ रही है कि एक के बाद एक प्रदर्शन भी कह रहे हैं कि अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर राज्य कैसे चलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड को 22 साल हुए हैं, यानी उत्तराखंड 22 साल का हो गया है और 19 साल की बेटी को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये सोचने वाला विषय है। और इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी कहीं ना कहीं अब राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस जहां एक और लगातार यही कह रही है कि जो बीजेपी के नेता है वो कहीं ना कहीं उस पर ये देखा जा सकता है कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने जो आरोपी है उसका भाई है, उसको भी कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग में तैनात था उसकी भी छुट्टी कर दी है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अंकिता के हत्यारे को किस तरह की सजा मिलती है।
कोमल। ठीक है संजय, चलिए आप बने रहिए। पुष्कर, हम स्थिति तो देख ही रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन हो ही रहा है। ठीक कहा संजय ने, ना सिर्फ उत्तराखंड में, देश भर में अंकिता के लिए न्याय मांगा जा रहा है और इस तरह के जो प्रदर्शन भी अब सामने आ ही रहे हैं। ऐसे में हम सुरक्षा को लेकर बात कर लेते हैं। पहले पुष्कर, मैं आपसे जानूंगी सुरक्षा की स्थिति क्या है, फिर संजय आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी दुखद घटना ये पूरे उत्तराखंड में हुई है। प्रशासन की अगर बात करी जाए, आपने देखा होगा कि कल जो है ऋषिकेश एम्स में जब पीएम रिपोर्ट जब अंकिता की आ गई थी, उसके बाद जो है एम्बुलेंस को जो एम्स ऋषिकेश की जो एम्बुलेंस थी उसको जो है पौड़ी के लिए यानी श्रीनगर के लिए इसको आना था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस ने जो है महिलाओं पे लाठीचार्ज भी किया है और उसको लेकर जनता में आक्रोश को देखने को मिला है। हालांकि बॉडी जो है कल रात को ही जो है श्रीनगर पहुंच गई थी और की घाट पे इसका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है। केवल यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसका अंतिम संस्कार या अंतिम दाह संस्कार कराया जाए, लेकिन प्रियजन अपनी मांगों पे ही अड़े हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है आपने सवाल पूछा कि उत्तराखंड के जो लोग होते हैं कोमल, सबसे बड़ी बात है सरल स्वभाव और भड़काने वाले लोग नहीं होते हैं। हाँ, यदि सीमा जब पार हो जाती है, सीमा जब लांघ देते हैं, यदि ऐसा काम हो जाता है, ऐसा कांड हो जाता है, ऐसा कर्मकांड होता है, उसको लेकर तब उसके बाद जो है पहाड़ी, आपने देखा होगा पहाड़ी लोग जब तभी हल्ला बोलते हैं जब सर से पानी ऊपर हो जाता है। हालांकि कल का जो मामला था, आपने देखा होगा कि एम्स में लाठीचार्ज भी हुआ है, हल्की फुल्की चोटें भी आई है। श्रीनगर गढ़वाल की अगर बात करी जाए, क्योंकि श्रीनगर एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे जो है सबसे मेन विश्वविद्यालय जो है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आज छुट्टी इसलिए संडे भी है, तो इसलिए जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जो है यहाँ पे अपनी पूरी, चाहे पीएससी की यहाँ पे बटालियन हो, एसएसबी यहाँ पे है, आपका जो है तमाम सारे एलआईयू यहाँ पे पहुंची हुई है, तमाम सारे पुलिस जो उत्तराखंड सरकार के जो मुआयने हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है, इसको चकाचौंध यहाँ पे कर जाएगी। क्योंकि श्रीनगर एक ऐसा क्षेत्र इसको हम मानते हैं कोमल कि यहाँ पे जो यदि आंदोलन होता है तो सबसे बड़ा रूप यहीं से लेता है, क्योंकि आने वाले समय में यदि अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा तो माहौल भी गर्म होगा, तो पुलिस को भी कुछ झेलना पड़ेगा, या हो सकता है कि लाठीचार्ज या इस तरह का कोई मामला जो है पुलिस प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि क्या स्थिति रहती है। संजय, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि सुरक्षा की स्थिति किस तरह की देखी जा रही है, क्योंकि बेटी को न्याय मिले हर कोई चाहता है, लेकिन सड़कों पर उतरकर जब प्रदर्शन किया जाए तो आम लोगों को दिक्कतें होती हैं। देखिए कोमल, निश्चित तौर पर जब इस तरह की घटना देश में कहीं भी होती है तो कुछ दिनों तक आंदोलन होता है, कुछ दिनों तक जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं लोग, और लोग यह भी कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमने बीते दिनों भी देखा है कि कई ऐसे मामले देश भर में हुए हैं, कुछ दिनों तक आंदोलन होते हैं, कुछ दिनों तक लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है तस्वीर आपके सामने। हालांकि उत्तराखंड राज्य ही नहीं, देश भर में ऐसा कानून बनना चाहिए जिसको महिला की सुरक्षा हो, क्योंकि हमने देखा है कि महिला की सुरक्षा सर्वप्रथम होती है। और उत्तराखंड में जब भी चुनाव होते हैं तब यही बात होती है कि इस बार जो महिला की सुरक्षा की जाएगी, बेटी की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन बावजूद इसकी तस्वीर आपके सामने। हालांकि इसके बाद अब उत्तराखंड में तमाम जो सामाजिक संगठन है उनका यही कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी फोर्स बनानी चाहिए जो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे और इस तरह की घटना आगे ना हो। चलिए संजय, पुष्कर, आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।